भाइयों, आपके अपने चैनल केस स्टडी में आपका स्वागत है। भाइयों, आज हम जिस केस के बारे में केस स्टडी करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक वैल्यूएबल टॉपिक भी हो सकता है आम जनता के लिए। तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से सुने और समझें। ये एक स्कैम की कहानी नहीं, बल्कि एक उस खतरनाक जाल की सच्चाई भी है जिसमें लोगों के मेहनत के पैसों को किस प्रकार स्कैम के जरिए ठगा जाता है और उनको मानसिक प्रताड़ना के लिए भी मजबूर किया जाता है। कई केसों में ये भी देखा गया है लोग आत्महत्या तक के लिए भी मजबूर हो गए। आज हम उसी के बारे में केस स्टडी करेंगे और समझेंगे। तो समझते हैं केस स्टडी में। हमारा जो टॉपिक है आज का, फर्जी लोन ऐप्स। फर्जी लोन ऐप स्कैम क्या है? ये एक तरीके की डिजिटल धोखाधड़ी होती है। इसमें लोगों को इंस्टेंट लोन, जो कि बिना किसी अप्रूवल, बिना किसी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स के और सिविल खराब होने पर भी आपको लोन देने का दावा किया जाता है। आज हम इसी के बारे में केस स्टडी करेंगे। और शुरू में ये लोन जो आपको मिलता है कम ब्याज दर पर, बहुत आसान लगता है। कुछ परमिशन देनी पड़ती है मोबाइल से और अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड देने पर आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड हो जाता है और आप समझते हैं हमको लोन मिल गया। इसके बाद होता है खेल शुरू। इसके सच्चाई को हम लोग एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग समझते हैं स्कैम की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं, जिसमें मैंने अलग अलग स्टेप बाय स्टेप बताया है। स्टेप 1 में आसान लोन का लालच। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर एड्स चलाए जाते हैं जिसमें लिखा होता है 5 मिनट में इंस्टेंट लोन अप्रूवल, सिविल खराब है कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर पर बैठे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके के आसान लोन का लालच दिया जाता है लोगों को। स्टेप 2 में हम लोग समझते हैं, जो कि एक खतरनाक स्टेप होती है। इसमें लोगों से उनकी कॉन्टैक्ट्स, उनकी गैलरी, उनका लोकेशन और कॉल लॉग्स, कैमरा एक्सेस, सब कुछ उनका एक्सेस मांग लिया जाता है और लोग जल्दबाजी में इन सबको अलाउ करते चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रूफ होता है स्कैमर्स के लिए। इसी से स्कैमर्स आपको बाद में ब्लैकमेल करते हैं और इस तरीके से आपकी निजी ज़िंदगी की जानकारी स्कैमर्स के हाथों में लग जाती है। नंबर 3 स्टेप में समझते हैं, कम लोन ज़्यादा कटौती। मान लीजिए आपने इनसे 10,000 रुपये लोन लिया और आपके खाते में ये लोग 6 या 7,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं। जब आप इनसे बोलते हैं कि सर मैंने 10,000 रुपये लोन लिया था, 6 या 7,000 रुपये आए आपके खाते में, तब ये लोग आपको समझाते हैं कि आपका GST फीस, प्रोसेसिंग फीस, सर्विस चार्ज, इंश्योरेंस, ये सब कुछ काट लिया गया है और इस तरीके से आपको ज़्यादा लोन पर कम कटौती नहीं होती है और कम लोन पर ज़्यादा कटौती कर दी जाती है। नंबर 4 स्टेप में समझेंगे, बेहद कम समय में EMI। इन लोन ऐप्स की जो EMI होती है बहुत ही ज़्यादा कम समय की होती है, 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये इनसे लोन लिया और 15 या 20 दिन बाद आपका 15,000 हो जाता है, आपको पता भी नहीं पड़ता। नंबर 5 स्टेप में समझते हैं, धमकी और ब्लैकमेलिंग। जो आपने अलाउ किया था जल्दबाजी में, परमिशन एक्सेस दी थी इनको, इनके ऐप्स को, उसी के जरिए जब आपकी किस्त 2 या 3 दिन लेट हो जाती है, देर से जाती है, तब ये आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं से इनका आतंक स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग आगे बात करते हैं मानसिक उत्पीड़न और आत्महत्या के मामले। इन स्कैम्स के पीछे कौन है, कौन इनका जल्दी शिकार बन जाता है? अगर आप इन लोन ऐप्स के बारे में ऐप्स में फंस चुके हैं तो उससे निकलने का क्या उपाय है? सरकार और एजेंसियां इन ऐप्स के लिए क्या करती हैं? तो अब हम बात करते हैं मानसिक उत्पीड़न और आत्महत्या के मामले। देश के अलग अलग हिस्सों और राज्यों में जांच एजेंसियों के अनुसार कई फर्जी लोन ऐप से जुड़े मामले नजर आए। इसमें व्यक्ति को मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, उसको धमकी भरे कॉल्स किए जाते हैं, मैसेज किए जाते हैं, व्हाट्सएप पर धमकी दी जाती है। इस प्रकार एक व्यक्ति इतना अंदर से कमज़ोर हो जाता है समाज के डर से और बदनामी को देखते हुए, वो अंदर से इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन लोग शिकार बनते हैं इन फर्जी लोन ऐप्स का। वे लोग जिनको जल्दी पैसा चाहिए, वो इस आसान से रास्ते को पैसे के लिए अपनाते हैं और इस जाल में फंस जाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स, डिलीवरी बॉय, छोटे व्यापारी और प्राइवेट जॉब करने वाले व्यक्ति
अब हम लोग समझते हैं इन ऐप्स के पीछे कौन है। जांच एजेंसियों के अनुसार इन ऐप्स को चीन से ऑपरेट किया जाता है, जिसमें भारत में इनके कॉल सेंटर बनाए जाते हैं और इनका फर्जी बैंक भी होता है। एक व्यक्ति 100 से अधिक ऐप्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें अगर सरकार ने किसी ऐप को बंद कर दिया, वो दूसरे नाम से ऐप को चलाता है और फिर से स्कैम करता है। अब हम लोग समझते हैं सरकार और एजेंसियां इसके लिए क्या काम करती हैं। सरकार और एजेंसियां इन ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से हटाने के लिए गया और जो ऐप्स आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको बैन किया जाए। और कई बार ईडी और सीबीआई ने छापेमारी की। अब हम लोग समझते हैं सुरक्षित लोन कैसे लें। आरबीआई की वेबसाइट पर जाएं और एनबीएफसी रजिस्टर्ड या जानी मानी बैंक या जाने माने ऐप से ही लोन लें। फर्जी ऐप से चक्कर में ना फंसें। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई परमिशन मांगता है ऐप, तो उसको तुरंत डिलीट करें। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। अब हम लोग समझते हैं अगर आप इन लोन ऐप्स के चक्कर में फंस गए हैं तो आपको क्या करना है। आप बिल्कुल भी घबराएं ना। साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। अपना पैसा जो उनके द्वारा आपके खाते में डिपॉजिट किया गया था फर्जी लोन ऐप्स से, और जो आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है, वो 1090 पर अपनी शिकायत को दर्ज करें। और इन रास्तों को बिल्कुल भी ना अपनाएं। ये आसान पैसा कम ब्याज वाला पैसा बहुत महंगा पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट केस। तब तक के लिए धन्यवाद।